मारवाड़ी में डी आप देख रहे हैं। आज है 28 दिसंबर गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि पौष माह की द्वितीया है। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभान्वितों को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के अद्भुत परिणाम आ रहे हैं। आज देश के करोड़ों लाभार्थी सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। पीएम बोले, 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए लाभार्थियों ने आवेदन किया है। मोदी ने कहा, जहां पर भी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जा रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 450 रुपए में सिलेंडर 1 जनवरी से मिलेगा। 1 जनवरी 2024 से उज्ज्वला योजना की महिलाओं को बड़ा तोहफा मिला है। उज्ज्वला योजना की महिलाओं को रसोई गैस पर सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल ने विकसित संकल्प भारत यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो है करते हैं। वहीं लखपति दीदी योजना पर कहा कि कम से कम 2 करोड़ बहनों को लखपति देखना चाहता हूं। सीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना का भी उदाहरण दिया। वहीं सीएम ने कहा कि हम सभी लोगों का ध्यान रखेंगे। अंतिम पायदान पर बैठा आदमी भी किसी भी सरकारी योजना से वंचित नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है, उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं को 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। वैसे आपको यह भी बता दूं, 450 में सिलेंडर केवल उज्ज्वला और बीपीएल गैस कनेक्शन धारियों को ही मिलेगा। वहीं भजनलाल सरकार ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का नाम बदलकर अब रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से चली आ रही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का काम शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार इसके नए मॉडल पर काम कर रही है। इस नए मॉडल के तहत ERCP को अब नदी जोड़ो प्रोजेक्ट में शामिल करके आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इस मॉडल से ERCP को एक तरह से राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाएगा और 90% पैसा केंद्र सरकार देगी। दरअसल आपको बता दूं, ERCP योजना से किसानों को बड़ा फायदा होगा और इसके बारे में कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको वीडियो भी दिया है। एक और बड़ी खबर, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और नई ब्याज दरें 27 दिसंबर से लागू भी हो गई है। अगर आपका SBI बैंक में खाता है और आप FD करवाने की सोच रहे हैं तो अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नॉर्मली आदमी 2 से लेकर 3 साल की तो FD करवाता ही है। ऐसे में अगर आप 2 से लेकर 3 साल के बीच में FD करवाते हैं तो आपको 7% ब्याज मिलेगा और अगर आप वरिष्ठ नागरिक है तो आपको 7.5% तक भी ब्याज मिलेगा। बाकी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, अलग अलग अवधि के लिए अलग अलग ब्याज दरें हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक और यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। जैसे उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, अब की बार राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। यह 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करेगी। राहुल गांधी बस से और पैदल 6200 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करेंगे। राहुल गांधी की यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की पुष्टि हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग में 4 मरीजों में यह नया सब वेरिएंट पाया गया है। अजमेर, दौसा, झुंझुनू और भरतपुर के मरीजों में यह नया वेरिएंट मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि नया वेरिएंट उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। बड़ी खबर यह है, राजस्थान में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN. की पुष्टि हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टर कार्ड, अब सस्ती दरों पर चावल बेचेगी सरकार। बड़ी खबर, सरकार अब भारत ब्रांड के तहत 25 रुपए प्रति किलो पर चावल बेचेगी। चावल के दामों में आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया
उठाया है। दरअसल आपको बता दूं, सरकार पहले ही इस ब्रांड के तहत आटा और दालें बेचती है। अभी देश में चावल की औसत कीमत 43 रुपए प्रति किलो है और चावल के लगातार भाव बढ़ रहे हैं। इसी वजह से सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। आपको याद होगा, दीपावली पर जब आटे के भाव बढ़े थे तब भी सरकार ने 27.5 रुपए प्रति किलो की कीमत पर भारत आटा लॉन्च किया था। इस कदम से आटे के भाव ज्यादा ऊपर नहीं गए। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और देश के उत्तरी राज्य, यहाँ पर घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घने कोहरे की वजह से एक्सीडेंट की संख्या बढ़ गई है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो विशेष ध्यान आपको रखना है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से दुर्घटनाएं बढ़ गई है। और बड़ी खबर यह भी दे दूं, मौसम विभाग का कहना है कि 1-2 दिन कोहरा ऐसे ही देखने को मिलेगा। उसके बाद मौसम बदलने की संभावना है। अरब सागर से एक सिस्टम धीरे धीरे राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, जिसके असर से 30 या 31 दिसंबर से राज्य के कई भागों में बारिश हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई में आम जन की परिवेदनाओं को सुनकर अधिकारियों को सीएम ने तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।